ভারতের দেখা দেখি এবার চাঁদে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সব ঠিক থাকলে 2024-এই বাংলাদেশ পৌঁছবে চাঁদে। স্বপ্ন সত্যি হলে মহাকাশে একটা দুর্দান্ত ইমপ্রেশন তৈরি করবে বাংলাদেশ, যা সার্বিকভাবে গোটা বাংলাদেশবাসীর জন্য তো বটেই, তরুণ প্রজন্মের কাছেও সেটা মাইলস্টোন তৈরি করবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश स्पेस एजेंसी रिसर्च जो करता था ना, उस बांग्लादेश की जो स्पेस एजेंसी थी वो इतनी ज़्यादा एक्टिवली नहीं काम कर रही थी, लेकिन स्पेस में बांग्लादेश इंडिया से तो बहुत पीछे था। लेकिन ये 5-7 सालों में बांग्लादेश ने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आप देखें, बांग्लादेश भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी अब मून पे अपना मिशन भेजने जा रहा है। जैसे उसने देखा कि चंद्रयान 3 चला गया है, तो उसके बाद जनाब अब बांग्लादेश ने भी ये ऐलान कर दिया है 2024 में बांग्लादेश नासा जो भेज रहा है नैनो सैटेलाइट, वो भेजेगा। अच्छा, उसके बाद अब बांग्लादेश की जो स्पेस एजेंसी है ना, वो अब कर रही है फ्रांस के साथ इल्हाक। फ्रांस के साथ मिलकर, जो आपको पता है कि फ्रांस एक बड़ा मुल्क है, फिर सैटेलाइट और स्पेस में उसका बड़ा नाम है। जो वो सैटेलाइट बनाता है वो सक्सेसफुली उसका मिशन भी कामयाब होता है। अच्छा, हो क्या रहा है, अब फ्रांस के साथ मिलके जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो बांग्लादेश को देगा, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बांग्लादेश वो अपना मिशन भेजेगा चांद पे। और वो अब रिसर्च भी हो रही है, बांग्लादेश की जो स्पेस एजेंसी है वो कर भी रही है। लेकिन अब जो इंडियन मीडिया है ना, वेस्ट बंगाल मीडिया की ये मेरे पास रिपोर्ट है, वो हम देखेंगे, वो भी ये कह रहे हैं कि देखें, बांग्लादेश हर सेक्टर में तो हमें पिछाड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक स्पेस का ही सेक्टर था जिसमें वो हमें काफ़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जी अब वो वहाँ भी उन्होंने दबंग एंट्री मार दी है, यानी वो वहाँ पर भी आ गए हैं। अब हमें वहाँ पे भी पिछाड़ने जा रहे हैं। आइसरो, आपको पता है कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने भी ये ऐलान किया। लेकिन अब जनाब ये जो स्पेस एजेंसी है बांग्लादेश की, वो इस मिशन को लेकर काफ़ी सरगर्म नज़र आती है, उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। और अब जनाब वो 2024 में तो ये पहला जो अपना सैटेलाइट है वो भेजेंगे, नासा भेजेगा। तो बांग्लादेश का एक पूरा एक उसमें वो कहते हैं ना कंट्रीब्यूट होगा, और इसमें बांग्लादेश की टीम होगी, 24 मेंबर्स उस पर मुश्तमिल होंगे। लेकिन अब हम वीडियो देखते हैं कि बांग्लादेश मज़ीद अब इसके ऊपर क्या कुछ कर रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहा है फ्रांस से सैटेलाइट के रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो जल्दी से कर दें जी एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের দেখা দেখি এবার চাঁদে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সব ঠিক থাকলে 2024-এই বাংলাদেশ পৌঁছবে চাঁদে। স্বপ্ন সত্যি হলে মহাকাশে একটা দুর্দান্ত ইমপ্রেশন তৈরি করবে বাংলাদেশ, যা সার্বিকভাবে গোটা বাংলাদেশবাসীর জন্য তো বটেই, তরুণ প্রজন্মের কাছেও সেটা মাইলস্টোন তৈরি করবে। কিন্তু বাংলাদেশের এই মুন মিশনের কারণ কি? চাঁদে পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ স্যাটেলাইট তৈরি করবে কোথায়? আজকের প্রতিবেদনে বলবো সবটাই। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফল অভিযান সারার পরেই ভারত উঠে এসেছে পয়লা নম্বরে। যা পারেনি নাসা, তাই করেছে ইসরো। চাঁদের সাউথ পোল রিজিয়নে আগে তো কেউ অবতরণ করেনি, ভারত সেদিক থেকে হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে। আবার চাঁদের সফল অবতরণের দিক থেকে ভারত এখন র্যাঙ্ক 4-এ। আর ইসরোর জয় জয়কারের কারণ হলো দামে কম কিন্তু কাজে সে অব্যর্থ। সুতরাং ইসরোর প্রশংসা কোনো দিক থেকেই লঘু হবার নয়, বরং সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে ভবিষ্যতে ইসরো যেন ঠাড়ে ঠোড়েই নাসার গর্জনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা তৈরি করছে। এদিকে যখন সর্বত্র ইসরোর প্রশংসা, তখন কেনই বা পিছিয়ে থাকবে বাংলাদেশ? তাই হাসিনা সরকারের লক্ষ্য এবার চাঁদে স্যাটেলাইট। মুন মিশনের লক্ষ্য পূরণে তাই নেমেছে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের মুন মিশনের লক্ষ্য পূরণে উল্লেখযোগ্যভাবে সহযোগিতা করছে নাসা। 2024 সালের শুরুতেই চাঁদের দিকে রওনা দেবার কথা রয়েছে ফেমটোর। এই ফেমটো হলো বাংলাদেশের তৈরি প্রথম স্যাটেলাইট, যা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ভর মাত্র 20 গ্রাম মতো। এই ক্ষুদে স্যাটেলাইটটি পাঠিয়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা করবে চাঁদের জল হাওয়া।
পৃথিবীর বাইরে চাঁদে মানুষ থাকতে পারবেন কিনা সেটাই পরীক্ষা করা হবে বলে খবর। মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে গ্রেট লুনার এক্সপিডিশন ফর এভরিওয়ান বা গ্লি এতেই অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। জানা গিয়েছে নাসার এই চন্দ্রাভিযানে মোট 22টা দেশ এই প্রকল্পে জায়গা করে নিতে পেরেছে। উল্লেখ্য 22টা দেশই নাসার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চাঁদ যাত্রার রাস্তাটা মসৃণ রাখার চেষ্টা করছে। স্যাটেলাইট তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নাসা পাঠিয়ে দিয়েছে 2022 সালে। সেই সকল যন্ত্রাংশ অ্যাসেম্বলি করা হবে। কাজ করছেন বাংলাদেশের 45 জনের একটি সদস্য। জানা যাবে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার আগে সেটা নাসার দপ্তরে পাঠাবে বাংলাদেশ। নাসা যখন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে তখন চাইলে উপস্থিত থাকতে পারবেন বাংলাদেশে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था कि बांग्लादेश भी जनाब अब अपना सैटेलाइट मिशन बहुत जल्द भेजने जा रहा है और नासा के साथ मिलकर 2024 में यानी नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश जनाब अपना मून के ऊपर मिशन भेजेगा, सैटेलाइट भेजेगा। और फिर इसके साथ साथ आपको पता है कि फ्रांस एक बड़ा मुल्क है, फिर वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फिर सैटेलाइट स्पेस में बांग्लादेश की काफ़ी मदद कर रहा है और सैटेलाइट 2 फिर और अब जनाब वो बांग्लादेश को टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और इस टेक्नोलॉजी के बाद फिर बांग्लादेश बनाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, रिसर्च कर रहा है। बांग्लादेश की जो स्पेस एजेंसी है काफ़ी उसके ऊपर काम भी करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह जो इंडियन मीडिया वो कह रहा है कि देखें अब बांग्लादेश इधर भी पीछे नहीं है और ये बड़े फ़ख्र की बात है बांग्लादेशियों की। जहाँ जहाँ बांग्लादेशी हैं, जिस जिस जगह हैं, दुनिया के जिस भी खित्ते पे हैं, उनके लिए बड़ी प्राउड की बात है। चाहे वो बांग्लादेश में बंगाली रहते हों या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये बात हो रही है जी इस वीडियो में। अच्छा, अब देखें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश भारत को पछाड़ता जा रहा है हर शोबे में, हर सेक्टर में। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि गुर्बत की अगर जब भी बात होती है ना, पॉवर्टी रेट आप उठाकर देखें, इंडेक्स में देखें आप जाके, बांग्लादेश वहां से गुर्बत की लकीर से कितना नीचे आया है। बहुत कम है बांग्लादेश में जो पॉवर्टी है। और लेकिन अपने हमसाया मुल्क भारत में अगर हम देखें तो वहाँ पर तो लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा गुर्बत है। लेकिन उनकी बातें बड़ी करोड़ों की होती हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बांग्लादेश है। और फिर बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स में भारत को पीछे छोड़ा है, टेक्सटाइल गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में आफ्टर चाइना दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर्स है। आप देखें कि चाइना इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, इन्वेस्टर हैं, वो कहाँ पर अपने आके प्लांट लगा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में कर रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है, यानी आपको सस्ती लेबर मिल जाती है, जिसके लिए फिर वो जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं महंगे दामों आपका माल नहीं जाता बल्कि सस्ते दामों चला जाता है। तो इसमें भी उसने बांग्लादेश को इंडिया को बीट किया बांग्लादेश ने। तो फिर आप और भी बड़े सेक्टर आप देखें कि पर कैपिटा इनकम का हम देख लेते हैं जी। अब पर कैपिटा इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश ने, उसमें भी बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। एजुकेशन सिस्टम में बांग्लादेश आ गए हैं, मेडिकल एजुकेशन में भारत से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यानी ढाका में आ रहे हैं। तो इस तरह हर शोबे में बांग्लादेश को पीछे छोड़ा है। तो यही वजह है कि अब नासा के साथ मिलकर जो नैनो सैटेलाइट है वो भी भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सैटेलाइट जो फ्रांस की मदद से ये काम हो रहा है तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इस तरह से स्पेस में भी अब बांग्लादेश किसी से पीछे नहीं रहेगा। ये हो रहा था इस वीडियो में जो डिस्कशन वो बता रहे थे। तो आपका व्यूअर्स इसके बारे में क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।